संसद के सत्र पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी। मैम, 4 दिन संसद के सत्र को हुए, लेकिन ये कहें कि हंगामे की ही भेंट चढ़ा। किस तरीके से देखते हैं मणिपुर मामला, या फिर अब आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बाहर धरने में उसके निलंबन के बाद जाना, किस तरीके से देखते हैं? चौथा दिन भी आज। देखिए, ऐसा है कि संसद सत्र जो है उसके अंदर हम सब जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इलाके की, अपने प्रदेश की और देश की जो ऐसी जनहित की समस्याएं हैं उनके बारे में जो है वो मंत्रियों से सवाल कर सकें। और अब की बार जो है मेरे इतने सवाल लगे हुए थे, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि ये 4 दिन हमारे ऐसे वेस्ट हो गए और मैं वो सवाल जो पूछना चाहती थी वो मैं पूछ नहीं सकी। और इसके अंदर आप ये देखिए कि हमने बात करी थी कि जन औषधि केंद्र जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब तक कितने बन चुके हैं और हरियाणा प्रदेश में कितने हैं, मेरी सिरसा लोकसभा में कितने हैं, और हम कितने इसमें और खोल सकते हैं ताकि जो हमारा एक गरीब इंसान है उसको जो है जन औषधि केंद्र से लाभ मिल सके। इसके साथ साथ मेरे सवालात थे कि हमारे फिलहाल जिस तरह से जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो मेरी जो घग्गर, मेरे इलाके में जो घग्गर नदी है उसकी वजह से बहुत से गांव वहां पर प्रभावित हैं और जो उनकी फसल है वो तो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। ऐसे उसमें मेरी कोशिश थी कि मैं जो है अपने संसद के अंदर ये सवाल उठा सकती कि हम लोग घग्गर की जो नदी है उसको हम किस तरह से उसका इलाज ऐसा कर सकते हैं कि उससे जो है बार बार अगर जब भी कभी इस तरह से भारी संख्या में जो है वो पानी आता है तो हमारे किसान भाइयों उनको नुकसान ना हो, किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि ना हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि सेंटर की तरफ से हमारे इस आपदा के लिए कितना असिस्टेंस, कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है तो अब तक हमारे हरियाणा सरकार को मिल चुका है। तो आपके तमाम मुद्दे तो थे, लेकिन INDIA की हम बात कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि मणिपुर के मामले को लेकर के प्रधानमंत्री अपनी बात लगे। लगातार हंगामा चल रहा है, मणिपुर मामला ही 4 दिनों के अगर बात करें इसी तरीके से पेश चल रहा है, तो INDIA के इस लगातार विरोध को देख के आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि INDIA नाम रख देने से कोई भारत को प्यार करने वाला, कोई भारत से स्नेह रखने वाला, कोई भारत की जनता के बारे में सोचने वाला नहीं बन जाता। क्योंकि इंडिया जो है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी रखा हुआ था और इसके साथ साथ PFIA में भी इंडिया है, इसके साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन जो है एक आतंकवादी जो संगठन है उसके अंदर भी इंडिया है। तो इंडिया नाम रख देने भर से जो है ना आपका देश प्रेम जागृत नहीं हो जाता है, उसके लिए आपके मन की भावनाएं भी चाहिए। तो ये बिल्कुल जिस तरह से ये लोग जो है बार बार एक मुद्दे को उठाकर जिस मुद्दे के ऊपर आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तैयार हैं इसके ऊपर जो है चर्चा करने के लिए और मैं एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो क्यों नहीं जो है इस पे चर्चा होने देते। तो मुझे लगता है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो, ये इतना ज्वलंत मामला है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि अबला जो नारी को समझा जाता है आज सच में ही उसकी स्थिति एक अबला जैसी बना दी है। तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो मणिपुर में हो रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, उनको सबको मैं तो ये कह रही हूँ कलेक्टिव जो है उसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा करके उसके ऊपर कोई ना कोई उसका ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ऐसा समाधान निकलना चाहिए कि जो इस तरह के अपराधी हैं उनको इसके बारे में सबक मिल सके। आपने कहा कि आप संसद में मुद्दा उठाना चाहते थे घग्गर नदी का भी, लेकिन इसको लेकर के तो प्रदेश के अंदर बात करें विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है। सरकार की बात कर रहा हूं मैं, पूरी हरियाणा सरकार की। सीधे तौर से चाहे अभय चौटाला की बात करें, उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने तो लाइन शब्द लिखा है कि अनदेखी की गई है। सिरसा फतेहाबाद में लोगों की अनदेखी की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रश्न उठाए हैं इसको लेकर के। क्या वास्तविकता में अनदेखी है? किस तरीके से आप मानते हो क्षेत्र के हालातों की बात करें तो? देखिए, ऐसा है कि अगर हम बात करें तो जिस तरह से 10-11 तारीख के करीब जो है वो एक भारी मात्रा में जो है वो पानी हमारा हिमाचल से और उत्तराखंड से जो अंबाला पंचकुला के रास्ते में घग्गर के माध्यम से इधर को आया, तो आप ये देखिए कि 11-12 तारीख को ही जो है मैं खुद O2 हेड पर गई और वहां पर जाकर हमने देखा कि उस समय में घग्गर का पानी जो है वो केवल 8,000 क्यूसिक था और धीरे धीरे वो बढ़ रहा था, अगले दिन 10,000 तक हुआ। लेकिन हम लोगों ने पहले से ही इतनी तैयारी कर ली, इतना बंदोबस्त कर लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन सिरसा है और एडमिनिस्ट्रेशन फतेहाबाद है, दोनों के जो DC और SP हैं और सभी जो SC हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, सबके सब जो है दिन रात उन्होंने एक किया। आप धन्यवाद कर रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि काम ही नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको काम बता रही हूँ ना कि काम क्या क्या हुआ। फिर अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा ये क्यों नहीं? देखिए, वो विपक्ष है, विपक्ष को कुछ ना कुछ कहना है, उनके
पास जब कहने के लिए कुछ नहीं होता, तो मैं तो कह रही हूँ कि वो कम से कम एक एक चीज की फिगर हमें दें। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा में सबके लिए काम खोल दिया सभी, और उनको ये कहा कि 15 से 20 दिन तक उनकी पेमेंट हो जाएगी। 1.5 करोड़ रुपया जो है वो फतेहाबाद में इस बात के लिए आ चुका है, और इसके साथ 3.5 करोड़ रुपया सिरसा में आ चुका है। और चाहे पोकलेन मशीन की बात करें, जेसीबी मशीन की बात करें, जहां पर जगह जगह पर जहां पर मिट्टी के कट्टे जो चाहिए थे, जो रंगोई नाले थे उनके बांध बनाने के लिए, वो सब काम इतनी मुस्तैदी के साथ हुआ कि जिसके फलस्वरूप हमारे सिरसा लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर जान माल की हानि बिल्कुल भी नहीं हुई है, पशुधन की हानि भी नहीं हुई है। केवल और केवल जो है हमारे फसलों का नुकसान हुआ है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है कि जिसका जो भी नुकसान हुआ है वो आप उसके अंदर डालें, जो उसका आकलन करने के बाद उसके नुकसान की भरपाई जो है सरकार करेगी। इस बात का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया। उन्होंने खुद हवाई सर्वेक्षण किया और मैं खुद लगातार 10 से 15 दिन तक जो है गांव वासियों के बीच में रही। अभी इस शनिवार एतवार को भी मैं वहीं पर थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी इस मसले को उठाना था और बहुत जरूरी था पार्लियामेंट के अंदर भी जो है अपनी बातों को उठाना अपने इलाके की, इसलिए जो है मैं पार्लियामेंट के अंदर आई। नहीं तो शनिवार एतवार को भी मैं वहीं पर थी और बिल्कुल लोगों के बीच में जाकर लोगों को तसल्ली इस बात की प्रशासन ने कहती, जो 2010 के अंदर भी इसी तरह से पानी आया था, लेकिन जो नुकसान हुआ था, जान माल का जो नुकसान हुआ था, अब की बार जो है प्रशासन ने समय रहते जो है उस सब के ऊपर जो है काबू पाया है, और इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। धन्यवाद। तो सुनीता दुग्गल जी सांसद हैं सिरसा, जिनका कहना है कि सरकार चाहती है ये मणिपुर मामले पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो पा रही, और कहीं ना कहीं विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है। विपक्ष जिसे नया नाम INDI यानी इंडिया दिया गया है, उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर से अपनी बात रखी। और जहां तक बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अभय चौटाला द्वारा जो सरकार पर आरोप लगाए गए सिरसा को लेकर, फतेहाबाद को लेकर के अनदेखी की, तो उनका कहना है कि जो बेहतर काम इस बार अधिकारियों ने, प्रशासन ने, सरकार ने करा है वो काफी, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उसकी सराहनीय है, जिसको लेकर फिलहाल आगे भी तमाम मुद्दे, इनका कहना है कि लगातार इसको लेकर के वो संसद में इन्होंने रखना चाहा, लेकिन फिलहाल जो हंगामा है उसके चलते मुद्दा नहीं रख सके थे। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये मुद्दा शांत हो तो और मुद्दे भी जनता के संसद में उठ सकें। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।